हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूके पॉलिसी की एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आज की जो अपडेट है यहाँ पर आगे द्वारा पब्लिश कर रखा है। तो चलिए क्या है इस अपडेट में जान लेते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ कर लेना, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना, वरना इससे जो है अपडेट मिलते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर जो है जस्ट अभी भी 6/9/2021 को एक न्यू अपडेट जारी किया गया है। और इसमें जो है कार्यालय ज्ञापन करके लिखा गया है और विषय यहाँ पर रखा गया है कि वन आरक्षी पद को देखते यहाँ पर 102 पद की शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में जो है यहाँ पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के संबंध में। तो यहाँ पर जो आपत्ति दर्ज थी उसके निस्तारण के संबंध में कहा गया है। और आयोग द्वारा जो है उपरोक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा देहरादून में जो है यहाँ पर 27 से 29 जुलाई 2021 और हल्द्वानी में जो है यहाँ पर 3 व 4 अगस्त 2021 को यहाँ पर डिजिटल तकनीकी व उपकरणों के माध्यम से जो है कराई गई जो फिजिकल थी। और सभी अभ्यर्थियों द्वारा जो है इस परीक्षा की जो है सराहना भी यहाँ पर किया गया। और इस परीक्षण का जो परिणाम है वो 23 अगस्त 2021 को यहाँ पर जो है आयोग की वेबसाइट पर जो है प्रकाशित किया गया। और इस परीक्षण में जो है 3 अभ्यर्थियों द्वारा जो है यहाँ पर आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिन्हें जो यहाँ पर संक्षिप्त रूप से यहाँ पर निम्न तालिका में दिया जाता है। तो यहाँ पर 3 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आपत्ति दर्ज की और यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 लोगों ने जो है आपत्तियाँ दर्ज कर रखी हैं आयोग को। और इसमें जो पहला है विनोद सिंह पुत्र, यहाँ पर मकर सिंह अनुक्रमांक देख सकते हैं। इनका कहना यह है कि वन आरक्षी पद की जो परीक्षा हुई थी फिजिकल वाले, उसमें जो है दौड़ में रेडी चुप के जो पंजीकरण न होने और परीक्षा अवधि में जो है दौड़ के संबंध में जो है स्पष्ट सूचना नहीं बताई जाने के कारण जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के संबंध में इन्होंने शंका व्यक्त कर रखी है। और दूसरा जो यहाँ पर है पंकज सिंह रावत करके हैं, क्रमांक भी दे रखा है यहाँ पे। इनका कहना ये है कि दौड़ अवधि जो है यहाँ पर 30 सेकंड देरी से जो है पूर्ण करने तथा दौड़ पूर्ण किए जाने के समयावधि कम होने के कारण जो यहाँ पर सीसीटीवी जो फुटेज है वो चेक करने का अनुरोध इन्होंने किया गया है। और तीसरा जो यहाँ पर इनका जो आपत्ति है ये विनोद कुमार मिश्रा है और उनका कहना यह है कि वनाक्षी की पद की जो परीक्षा हुई थी निर्धारित दौड़ को 17 लैब के आधार पर जो है पूर्ण किए जाने तथा यहाँ पर जो आयोग द्वारा की गई गणना है उसकी जो है ठीक है अहमद तथा दौड़ की जो सीसीटीवी रिकॉर्ड है उसकी अनुरोध करने की यहाँ पर बात कही गई है। और क्रमांक 1 और 2, 3 का यहाँ पर एक स्पष्टीकरण भी है। तो के जो यहाँ पर क्रमांक 1 के अभ्यर्थी विनोद सिंह यहाँ इनका कहना है कि जारी परिणाम के अनुरूप जो यहाँ पर अर्ह घोषित हैं, अतः उनके संबंध में कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है कहा है। और दूसरा जो यहाँ पर अभ्यर्थी पंकज सिंह करके, उनका कहना यह है कि 17 लैब संभवतः समय से पूरे हुए हैं, जबकि उनमें से जो है 30 सेकंड तथा मतलब 4 घंटे 30 सेकंड समय दिखाकर जो है अनर्ह बताया गया है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है उसमें, ठीक है, जो उनका जो चिप लगी होगी। तीसरा यहाँ पर अभ्यर्थी है विनोद कुमार मिश्रा का कहना यह है कि आपत्ति ये दी है कि उन्होंने जो है 17 लैब पूरे कर जो है दौड़ समय से जो यहाँ पर पूरी किए गए हैं और किंतु परिणाम में जो है 16 लैब दिखाए गए हैं। तो उनका कहना यह है कि 17 लैब कंप्लीट किए मैंने, लेकिन 16 लैब जो यहाँ पर जो डिवाइस लगा था उस पर 16 दिखाया गया था, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और जारी परिणाम के अनुरूप जो है उन्होंने 3 घंटे 51 मिनट 14 सेकंड में जो है 16 ही यहाँ पर जो है लैब पूरे किए हैं। और क्रमांक 1 व 2 की जो है आपत्तियों के संबंध में जो है यह स्पष्ट करना है, क्योंकि ये तो क्वालिफाई है और ये शायद से डिस्क्वालीफाई हो गए होंगे, तो इसमें जो है स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर कहा गया है आयोग के द्वारा। तो इस संबंध में जो है आयोग ने ये स्पष्ट कर रखा है कि इस दौड़ को जो यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की FRID तकनीक से जो है आइडेंटिफिकेशन कराया गया, जिसमें यहाँ पर जो है ट्रैक के 2 छोरों पर जो है डिजिटल मैग्नेटिक मैट रखी गई थी, जिसमें यहाँ पर जो है FRI तकनीकी से यहाँ पर जो है चिप ठीक है लैब चक्कर लगाकर बनने की तो समय की गणना सटीकता व विश्वसनीयता यानी कि जो एक्यूरेसी है इससे करी गई है, ऐसा हमें बताया गया है। और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में भी जो है इस उच्च तकनीक का प्रयोग यहाँ पर उसकी सटीकता व विश्वसनीयता के लिए यहाँ पर जो है किया जाता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अतः जो है जारी परिणाम जो है सर्वथा उचित पाया गया है। वो उपरोक्त तालिका के क्रम जो 2 और 3 हैं कि अभ्यर्थियों की जो यहाँ पर आपत्तियाँ हैं बलहीन हैं वो अस्वीकार की जाती हैं। तो पहले और दूसरे जो अभ्यर्थी ने यहाँ पर आपत्तियाँ दर्ज कर रखी हैं आयोग के खिलाफ, तो उन पर जो है यहाँ पर कहा है कि ये जो है अस्वीकार्य हैं, तो इनको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो पहला वाला कैंडिडेट है ये तो ऑलरेडी यहाँ पर
अर्ह घोषित है, इनकी क्वालिफाई है पहले से, ठीक है। ये दो अनक्वालिफाई हैं, तो इस वजह से जो इनकी आपत्तियां थी वो बलहीन कहा गया है या अस्वीकार कहा गया है आयोग के द्वारा, तो इनको जो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो इस तरह से अपडेट थी आज की।